नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं पंजाब के फरीदकोट में सड़क पर किस तरह से संग्राम हुआ। यहां एक दुकान पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इतना ही नहीं, भीड़भाड़ वाले इस इलाके में इस मारपीट के दौरान फायरिंग भी की गई, जमकर ईंट पत्थर चलाए गए। इस वारदात में 4 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन इस पूरी वारदात में हैरानी की बात तो यह है कि मारपीट भीड़भाड़ वाले इलाके में हुआ, लेकिन उस दौरान पुलिस काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंची। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी इस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विस्तार से जानकारी के साथ हम उनसे अपडेट यहां पर लेते हैं। मोहित, पहले तो ये पूरा मामला विस्तार से समझना चाहेंगे, आखिर क्यों ये हंगामा बरपा? देखिए, ये फरीदकोट में एक पुराना घर है और घर के बाहर एक दुकान बनी हुई है। उसके कब्जे को लेकर ये पूरा का पूरा जो विवाद था, ये काफी साल से चल रहा है। वहां पर आपसी रंजिश भी इन दोनों गुटों में बढ़ चुकी है। इसी जो कब्जा है इस दुकान और घर का, उसको लेकर बताया जा रहा है कि कल की हम बात करें तो कल शाम को वहां पर एक व्यक्ति, प्रणाम जिसका नाम है, वो वहां पर अपने कुछ साथी लड़कों के साथ पहुंचा और उसने एक बार फिर से इस मकान और दुकान पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन जो अंदर लोग रहते थे, अंदर जो परिवार रहता है, एक बुजुर्ग दंपति है, उनका पूरा परिवार वहां पर रहता है, उनके बीच में फिर आपस में झड़प वहां पर शुरू हुई। जैसा कि आप सीसीटीवी की तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लड़के वहां पर आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे, वहां पर कई राउंड फायरिंग हुई। 29 मिनट तक ये पूरा का पूरा घटनाक्रम चलता रहा। वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उसके अंदर ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, जिसमें महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, महिलाओं को भी पीटा गया। मकान के कब्जे को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पूरा मामला पुलिस को पता है। सीसीटीवी फुटेज में जो युवक वहां पर आए थे, जो व्यक्ति जो कि दुकान और मकान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में तमाम जानकारियां पंजाब पुलिस को मिल चुकी हैं। लेकिन अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पूरे मामले में राजनीतिक दबाव की बात की जा रही है। जो व्यक्ति वहां पर कब्जा करने के लिए अपने साथ लड़कों को लेकर आया था, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने की बात की जा रही है और अपनी जो राजनीतिक पहुंच है, उसी का फायदा उठाकर वो पुलिस पर भी दबाव बना रहा है कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। और अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो कि दूसरे पक्ष के हैं, जो कि वहां पर उस पुराने मकान और दुकान में रह रहे थे। उनको फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उनके स्टेटमेंट भी हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। तो इतने टाइम से ये मामला चल रहा है और आप जिस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि, और जो स्थिति अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हिंसा हुई, फायरिंग हो जाती है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में कुछ भी हो सकता था यहाँ पर, तो मतलब ये दबाव ही देखिए जिस वजह से पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए, कल शाम का ये मामला है, 12 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। पुलिस के पास तमाम एविडेंस हैं, यानी जो पीड़ित पक्ष है, जो कि वहां पर रह रहा था, अगर कोई ऐसा विवाद था भी उस प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो कानून के रास्ते सुलझाया जाना चाहिए था। लेकिन वहां पर जो दूसरा पक्ष है, जो कि काफी रसूख वाला व्यक्ति है, वो वहां पर पहुंचता है कुछ लड़कों को लेकर और वहां पर आकर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है, जिसकी बिल्कुल भी जो कानून है वो परमिशन नहीं देता है। और उसके बाद पुलिस के पास तमाम एविडेंस आ गए हैं। पुलिस के पास पीड़ित पक्ष का बयान है और सबसे बड़ा एविडेंस जो कि तस्वीरें हैं, तस्वीरें कहा जाता है कि बोलती हैं और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस कदर वहां पर हैवानियत हुई, वहां पर मारपीट होती है, बुरी तरह से महिलाओं को भी पीटा जाता है, जो कि सीसीटीवी कैमरों में कैद है। 29 मिनट तक पूरा का पूरा एक घटनाक्रम चला, जो कि पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी हैं। लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी ना होना इस बात की तस्दीक कर देता है कि जो पीड़ित पक्ष आरोप लगा रहा है